आज मनोस्नान का 41वां दिन है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जीवन में जब भी तुम अध्यात्म की यात्रा पर निकलते हो, जो शब्द पहले से तुम्हारे पास है, सामने वाला उन्हीं शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो भी ध्वनियां तुम्हारे दिमाग में शब्दों के रूप में भरी हुई हैं, सामने वाला भी अपने मुंह से वैसी ही ध्वनि निकालता है। जो भी रूपरेखा परमात्मा की, जो भी डायाग्राम परमात्मा का, जो भी छवि कल्पना तुमने बनाई हुई है पहले से अपने मन में, सामने वाला भी अगर वैसा ही करता है तो तुम उसे संत मान लेते हो। और इसमें होता क्या है कि तुम्हारे अंदर पहले से जो कल्पना है उसकी चाहत पूरी होती है, एक संतुष्टि होती है, और इस चाहत पूर्ति में ही तुम सही बात से चूक जाते हो। मेरी ये बात ध्यान रखना कि चाहत पूर्ति में ही तुम सही बात से चूक जाते हो। जो भी तुम्हारे दिमाग में ठूंसा हुआ है, तुम सिर्फ वैसा ही चाहते हो। और यदि सामने वाला वैसी ही बातें ना करे तो तुम उसे नकार देते हो। इस प्रकार से तुम्हारा सत्यता से कोई लेना देना नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी चाहत से मतलब है। यह ठीक उसी ही प्रकार है। इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ गई। एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था और उसका नाम था तेलूराम। उम्र थी करीबन 60 वर्ष। तेलूराम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ग्रामीण भाषा में पक्का तर्कबाज था। वह हर बात को तर्क से आंकता था। इसीलिए गांव के भोले भाले लोग उसे पंचायती व्यक्ति समझते थे, और वह अपने तर्कों को सदा सत्य मानता था। पक्का तर्कबाज था तेलूराम। और एक बार क्या हुआ, इत्तेफाक से उस तेलूराम के बाएं पांव के घुटने में दर्द रहने लगा, और अब घुटने का दर्द धीरे धीरे ज्यादा होता गया। तो तेलूराम का एक भतीजा था, भाई का लड़का, और वो डॉक्टर था, एमडी डॉक्टर, बहुत बड़ा डिग्री धारक, विदेशों में पढ़ा हुआ। और डॉक्टर का नाम था भिलाई राम। डॉक्टर भिलाई राम विदेश से पढ़कर लौटा था, और पास के ही कस्बे में उसका बहुत अच्छा अस्पताल था। आसपास के लंबे चौड़े एरिए में डॉक्टर भिलाई राम का नाम था। और डॉक्टर भिलाई राम डॉक्टर भी जोड़ों का, घुटनों का ही था। विदेशी तकनीक से वह लोगों के घुटने बदलता था, और ऊपर से इतना बड़ा घुटनों के जोड़ों के दर्द का डॉक्टर, और तेलूराम का सगा भतीजा। तेलूराम के दर्द भी तो घुटने में था। तो एक दिन तेलूराम अपने भतीजे डॉक्टर भिलाई राम के पास गया। डॉक्टर भिलाई राम ने तेलूराम के घुटने का बड़ा बारीकी से निरीक्षण किया, हर तरह का चेकअप किया, और सारे चेकअप करने के बाद उसने कुछ दवाइयां अपने चाचा तेलूराम को दे दी।
और कहने लगा आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अचानक तेलूराम के दिमाग में एक प्रश्न कौंधा और तेलूराम ने अपने भतीजे से पूछा, पांव में इस घुटने में दर्द का कारण क्या है? अब भिलाईराम बहुत बड़ा डॉक्टर था, वह अपने अनपढ़ चाचा को डॉक्टरी भाषा में तो समझा ही नहीं सकता था। उसने ग्रामीण सी भाषा में अपने चाचा को कहा कि ज्यादा उम्र होने से इस घुटने का ग्रीस समाप्त हो गया। ग्रीस का मतलब हड्डियों में एक प्रकार का चिकनाई युक्त पदार्थ जिससे हड्डियों में लोच रहती है, वह पदार्थ समाप्त हो गया और हड्डियों के जोड़ों का वह पदार्थ सूखने के कारण इस घुटने में दर्द रहता है। भिलाईराम का इतना कहना था कि तेलूराम भड़क गया। बोला, ज्यादा उम्र होने से तो क्या दूसरे दाएं पांव की उम्र कम है, उसके घुटने में दर्द क्यों नहीं? उसके घुटने में दर्द क्यों नहीं? कमाल है, क्या एक पांव के घुटने की ज्यादा उम्र हो गई? मैं तो जन्मा तब दोनों ही पांव से जन्मा था, एक पांव के घुटने का ग्रीस कैसे खत्म हो गया? मैं क्या सारा दिन गोल गोल चक्कर काटता रहता हूं कि यह बायां पांव ज्यादा चलता है और दायां पांव कम चलता है? जो बाएं पांव के घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। अब तेलूराम के इन तर्कों के आगे डॉक्टर भिलाईराम उसे समझा नहीं सका। तेलूराम ने डॉक्टर भिलाईराम से कहा, यह कोई ठोस कारण नहीं है, यह कोई सही कारण नहीं है, तुम सही कारण को ढूंढो। अब डॉक्टर भिलाईराम दाएं बाएं झांकने लगा। तेलूराम का तर्क था कि ज्यादा उम्र के कारण आगे यदि ग्रीस खत्म होता तो दोनों ही पांव का होता, दोनों ही घुटनों में दर्द होता। और यह सब कहते हुए तेलूराम वहां से पांव पटकता हुआ अपने घर आ गया। तेलूराम को पक्का विश्वास हो गया कि उसका भतीजा डॉक्टर भिलाईराम चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन घुटने के मामले में, तेलूराम के घुटने के मामले में उस डॉक्टर का जजमेंट सही नहीं है। और उसने भिलाईराम की दवाइयां घर में लाकर एक कोने में पटक दी, क्योंकि तेलूराम का विश्वास उठ चुका था। कुछ दिन के बाद तेलूराम के पांव के घुटने का दर्द और ज्यादा हो गया। अब मरता क्या न करता। तेलूराम पास के ही गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के पास गया। बिल्कुल बूढ़ा डॉक्टर, झोला छाप, ऐसा डॉक्टर जिसे ना ढंग से सुने ना ढंग से देख पाए। घर के एक बाहरी कमरे में ही टूटी कुर्सी पर बैठकर वह जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर देता था। मरीजों के लिए भी एक टूटा फूटा पुराना सा बेंच और एक घरेलू टूटी चारपाई। और उस डॉक्टर का नाम भी था घीसाराम, वैद्य घीसाराम। तेलूराम उसके पास गया और अपने पांव के घुटने के दर्द के बारे में सारी आप बीती बताई। इससे पहले कि डॉक्टर घीसाराम उसे कुछ दवाई पानी देता भी, सारी आप बीती बता करके तेलूराम पूछने लगा, बताओ डॉक्टर साहब, इस पांव के घुटने में दर्द का क्या कारण है? डॉक्टर ने अपने पुराने चश्मे की धूल साफ की और आंखों पर सही ढंग से लगाया तथा गौर से तेलूराम की ओर देखा। डॉक्टर उम्र का बड़ा अनुभवी था। डॉक्टर समझ गया तेलूराम को घुटने के दर्द ठीक होने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि दर्द का सही सही कारण बता दिया जाए। डॉक्टर घीसाराम तेलूराम के घुटने को बड़े गौर से देखने लगा, फिर दूसरे पांव के घुटने को देखने लगा
आंखों से दोनों पांव के घुटनों का यूं मिलान करने लगा जैसे माइक्रोस्कोप से किसी कीड़े का परीक्षण करना हो। कुछ देर बाद डॉक्टर घीसाराम ने कहा, रोग का तो शुक्र है पता चल गया। मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूं, इससे जल्द ही आराम हो जाएगा। लेकिन आप पहले एक बात बताएं, आप सोते किस प्रकार हैं? तेलूराम ने कहा, मैं ज्यादातर दाईं करवट लेटकर सोता हूं। एक पांव अक्सर सीधा रहता है और दूसरा पांव मोड़कर। डॉक्टर घीसाराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, मैं भी यही सोच रहा था। यह एससीबी रोग है। तेलूराम ने कहा, एससीबी? हाँ। घीसाराम बोला, हाँ, स्ट्रेट क्लियर बैंड। इसको डॉक्टरी भाषा में एससीबी रोग कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक पांव बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है और दूसरे पांव में बैंड होता है, और एक पांव सीधा क्लियर स्ट्रेट होता है। आप जब रात को सोते हैं तो तुम्हारा दायां पांव सीधा होता है, जैसा तुम बता रहे हो। इस पांव का खून सीधा चलता है और बायां पांव तुम अक्सर मोड़कर सोते हो। रात को सोते समय पांव में बैंड हो जाता है। और तेलूराम जी, तुम्हारे पांव में बैंड भी घुटने पर होता है, क्योंकि तुम घुटने से मोड़ के सोते हो। इसलिए बाएं पांव में सप्लाई खून की कम हो जाती है, और खासकर बैंड वाली जगह खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। और तुम मोड़ते भी घुटने से हो, बैंड भी घुटने पर पड़ता है, तो वहां हर रोज लगातार खून की सप्लाई कम रहने से तुम्हारे इस घुटने में दर्द रहने लगा। मैं कुछ दवाइयां देता हूं, इससे तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा। तेलूराम डॉक्टर घीसाराम की बात से बिल्कुल संतुष्ट हो गया। तेलूराम सोचने लगा, बिल्कुल सही बात है, मुझे एससीबी रोग ही है। मैं एक पांव को सीधा सोता हूं और दूसरा पांव मोड़कर दाईं करवट की ओर सोता हूं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है डॉक्टर। और जिसने रोग को सही पकड़ लिया तो इलाज भी सही होगा। अब मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। और बड़े विश्वास पूर्वक डॉक्टर घीसाराम की लोकल दवाइयां तेलूराम अपने घर ले आया। समय समय पर टाइम से खाता। क्या मजाल के 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि तेलूराम को विश्वास हो चुका था कि घीसाराम ने सही रोग को पकड़ा। अब तो तेलूराम लोगों से कहने भी लगा कि घीसाराम बहुत बड़ा डॉक्टर है, भिलाई राम का तो सिर्फ नाम ही नाम है, जजमेंट है तो घीसाराम की। डॉक्टर घीसाराम के गाहे बगाए तेलूराम प्रशंसा करता लोगों के आगे, और समय पे दवाई खाता। परिणाम क्या हुआ जानते हो? कुछ दिन बाद तेलूराम का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। कारण था इसके पीछे विश्वास। तेलूराम की रुचि मेडिकल साइंस की भाषा को ना समझने की और ना जानने के बारे में तो तेलूराम सोच ही नहीं सकता था। रुचि इस बात में थी कि उसे कोई सही सही रोग बता दे। और डॉक्टर भिलाई राम उसे सही सही भाषा में रोग नहीं बता सका, जबकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर था। और घीसाराम ने एक कहानी सुना दी जो तेलूराम के दिमाग में बस गई और विश्वास गहरा हो गया। परिणाम तेलूराम ठीक हो गया। तो तुम जब भी किसी के पास जाओ, तुम उम्मीद करते हो कि सामने वाला तुम्हें वही बताए जो तुम्हारे दिमाग में पहले से घुसा हुआ है। अगर सामने वाला वही बताता है तो तुम उसे संत मान लेते हो, और यदि वैसा ही ना बताए
तो चाहे कितना भी योग्य हो सामने वाला, तुम उसे नकार देते हो। जब भी तुम किसी साधु संत के पास जाओ, अपने पूर्वाग्रह, अपने पुराने विचारों की मान्यताएं, भगवान के बारे में अपनी परिभाषाएं कृपा करके अपने घर ही छोड़ जाओ, खाली होकर के जाओ। क्योंकि पहले से जो तुम मानते हो, जो तुम जानते हो, वो भी तुम्हारा नहीं है। तुमने इस संसार में जन्म लेकर के सुना है परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, स्वर्ग ऐसा है, सब तुमने सुना है। तुम्हारा अपना कोई अनुभव नहीं, और तुम चाहते हो कि सामने वाला भी वैसी ही व्याख्या करे। यह गलत है। अपनी सारी धारणाएं अपने घर पर छोड़कर जाना। क्या पता सामने कोई पूर्ण संत हो और नजर पड़ते ही घटना घट जाए, मंजिल मिल जाए। क्या पता इस बात का। आज इतना ही।